नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुज कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अनुज कुमार ऑफिशियल। पिछले कुछ दिनों से जम्मू और कश्मीर में आतंकवादी घटनाओं में अचानक से काफ़ी तेजी आ गई है। इन घटनाओं में हमारे काफ़ी ज़्यादा जवान जो है शहीद हो चुके हैं। अगर इकोनॉमिक्स टाइम्स में छपी रिपोर्ट की बात माने तो इन घटनाओं में 2021 के बाद से अब तक 51 जो हमारे सोल्जर्स जो है अब तक शहीद हो चुके हैं। इसके साथ साथ 19 सिविलियन लोगों की भी जानें जा चुकी है। तो अगर टैली को पूरी मिला लेते हैं तो लगभग 70 लोगों ने 2021 के बाद से अपनी जानें गंवा दी हैं। इसी तरह अगर इसी अवधि में हम बात करें तो भारतीय सेना के द्वारा 62 आतंकवादियों को खात्मा किया गया है। इसका मतलब ये आता है कि जो टैली है, मतलब अगर हम डेटा की बात करें तो टैली में तो हमारे जवान ज़्यादा शहीद हुए हैं और जो आतंकवादी हैं वो कम मारे गए हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ है, ऐसी क्या वजह बन गई है कि हमारे जवान जो है वो ज़्यादा शहीद हो रहे हैं बट आतंकवादी उस रेशियो में ख़त्म नहीं किए जा पा रहे हैं। आज के सेशन में हम इन्हीं सब बातों की चर्चा करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे इन सब के पीछे की वजह क्या है। इकोनॉमिक्स टाइम्स में छपी एक रिपोर्ट की बात को माने तो 2021 के बाद से पूरे 51 सोल्जर्स जो हैं वो शहीद हुए हैं और इसके साथ साथ 19 सिविलियन जो है उन्होंने भी अपनी जान को गंवा दिया है। इसी अवधि में 62 जो आतंकवादियों को भारतीय सेना के द्वारा ख़त्म किया गया है। ठीक है, इन सब के बीच में एक सबसे बड़ा सवाल ये पैदा हो जा रहा है कि चूक कहाँ हो रही है। क्या भारतीय सेना को इंटेलिजेंस नहीं मिल पा रहा है या फिर आतंकवादी ऐसा क्या कर रहे हैं कि भारतीय सेना उनके तरफ नहीं पहुंच पा रही है। अभी कुछ दिनों पहले भारतीय सेना ने आतंकवादियों से मुठभेड़ के दौरान एक हाईली एडवांस्ड इनक्रिप्टेड टेलीकॉम डिवाइस को आतंकवादियों के पास से अपने कब्जे में लिया है। इस डिवाइस का नाम है अल्ट्रासेट। ये जो डिवाइस है ये पाकिस्तान की सेना यूज करती है, जिसको चाइनीज कंपनी ने उनके लिए डेवलप किया हुआ है। अब ये जो डिवाइस जो है वो आतंकवादियों के हाथ में है, तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न बन गया है भारतीय एजेंसियों के लिए कि अब उनको कैसे पता चलेगा कि आतंकवादी कहाँ छिपे बैठे हैं। इस साल अप्रैल और मई के महीने में भारतीय सेना ने बालामुड़ा और सोपोर डिस्ट्रिक्ट में ऑपरेशन किया था। दो आतंकवादी ग्रुप के खात्मे के दौरान उनको ये दो हाईली एडवांस इनक्रिप्टेड चाइनीज टेलीकॉम डिवाइस मिले थे। अब हम ये समझते हैं कि ये डिवाइस जो अल्ट्रासेट है वो है क्या। अल्ट्रासेट डिवाइस जो है वो बेसिकली एक हाईली एडवांस इनक्रिप्टेड टेलीकॉम डिवाइस है, जिसको चाइनीज कंपनी ने कस्टमाइज किया है पाकिस्तान आर्मी के लिए। इस डिवाइस की जो खासियत है, ये डिवाइस जो है कम्बिनेशन होता है सेल फोन के साथ, रेडियो इक्विपमेंट की तरह भी ये काम करता है। जो ट्रेडिशनल जो मोबाइल फोन जो टेक्नोलॉजी है CDMA और GSM से, वो हायर टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करता है। बेसिकली अगर हम इस टेक्नोलॉजी की बात करते हैं कि ये अल्ट्रासेट डिवाइस जो है वो रेडियो वेव पे काम करता है, जो डायरेक्ट सैटेलाइट से लिंक होता है। अल्ट्रासेट डिवाइस जो है मैसेज को रिसीव या ट्रांसमिट करने के लिए रेडियो वेव तरंगों की मदद लेता है। ये जो इनक्रिप्टेड मैसेज होते हैं सबसे पहले सेंडर के द्वारा भेजे जाते हैं, जो चाइनीज सैटेलाइट से होते हुए एक बॉर्डर के पार एक मास्टर कंट्रोल सेंटर में जाता है और वहां से फिर ये मैसेज जो है रिसीवर के पास पहुंचता है। ये सारे मैसेज जो होते हैं ये इनक्रिप्टेड होते हैं और एक कोड पे काम करते हैं। मतलब इसका मतलब ये होता है कि ये जो अल्ट्रासेट डिवाइस है इतने ज़्यादा सुरक्षित होते हैं, अगर दो आदमियों के पास सेम डिवाइस है तो भी ये दोनों आपस में बात नहीं कर सकते हैं। अगर उनके पास इनक्रिप्टेड कोड नहीं रहेगा तो ये दो आदमी भी आपस में बात नहीं कर सकते हैं। इस अल्ट्रासेट डिवाइस की टेक्नोलॉजी को मैं एकदम सिंपल तरीके से बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लो एक पर्सन ए है जिसके पास अल्ट्रासेट डिवाइस है, उसको बी पर्सन से कांटेक्ट करना है। ए पर्सन एक मैसेज डिलीवर करेगा बी को, बट ये मैसेज डायरेक्टली बी को नहीं जाएगी। पहले ये मैसेज जाएगा चाइनीज सैटेलाइट को, जो उस मैसेज को पाकिस्तान में बैठे हुए कंट्रोल सेंटर में भेजेगी और वहां से वो मैसेज उस कोड के जरिए बी को रिसीव होगा। इसके पूरे कॉम्बिनेशन के बीच में कोई तीसरा आदमी इस मैसेज को हैक नहीं कर सकता है। मतलब ये बोल सकते हैं कि ये जो मैसेज होता है जो पूरी तरह से सुरक्षित होता है, इसको बीच में तोड़ा नहीं जा सकता, इसको ब्रिज नहीं किया जा सकता है। यही
यही एक जो प्रॉब्लम है हमारे सुरक्षा एजेंसियों के बीच की सबसे बड़ी प्रॉब्लम बनती जा रही है। ये हाई टेक्नोलॉजी ही हमारे जो सुरक्षा एजेंसियों के लिए सबसे बड़ी चिंता की बात है। अब तक क्या होता था, जो सुरक्षा एजेंसियां थी वो जो इंटरसेप्ट मैसेज के जरिए ये पता करती थी कि आतंकवादी कहाँ छिपे बैठे हैं, उनकी लोकेशन का पता चल जाता था। बट अल्ट्रासेट डिवाइस के आने के बाद से सुरक्षा एजेंसियां उस मैसेज को इंटरसेप्ट नहीं कर पा रही है। अब सुरक्षा एजेंसियां जो हैं वो डिवाइस के ऑन होने के टाइम का पता लगाती हैं और उसके अकॉर्डिंग लोकेशन ढूंढने की कोशिश करती है और उस लोकेशन से वो टेररिस्ट का लोकेशन की पता लगाने की कोशिश करती है। ठीक है, तो इस तरह से अब आपको एक क्लियर समझ में आ चुका होगा कि अल्ट्रासेट डिवाइस कितनी खतरनाक है और ये कैसे ऑपरेट करती है। इस बीच में एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो अल्ट्रासेट डिवाइस है उसको दिया किसने है, उसको दिया है चाइना ने। तो इसका मतलब ये तो साफ साफ है कि इस पूरे के पूरे खेल में चाइना का इन्वॉल्वमेंट साफ दिखता है। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि चाइना जो है पाकिस्तान आर्मी को मॉडर्नाइज करने के पीछे लगा हुआ है और चाइना ऐसे ऐसे इक्विपमेंट पाकिस्तान को लगातार दे रहा है जिससे एलएसी के पास अपनी पोजीशन को इन्हांस कर सके, अपनी आर्मी को मजबूती प्रदान कर सके। ठीक, अगर चीन द्वारा दिए गए सपोर्ट की बात करें तो चीन एलएसी के पास पाकिस्तान की मदद के लिए बंकर्स बना रहा है, वो वहां पे इनक्रिप्टेड टॉवर को भी इंस्टॉल कर रहा है और इसके साथ साथ पूरे पीओके इलाके में चीन जो है वहां पे फाइबर केबल का जाल बिछा रहा है। ठीक है, अब एक सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये आता है कि आखिर चीन का इंटरेस्ट क्यों है पीओके में। चीन का पीओके में इंटरेस्ट इसलिए है कि इनका जो ड्रीम प्रोजेक्ट है सीपेक मतलब चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर वो पीओके होके गुजरता है और चीन का जो इस पूरा का पूरा इंटरेस्ट है इसी सीपेक को लेके जुड़ा हुआ है। इसी की वजह से चीन जो है वहां पे अपनी जो मौजूदगी को दर्ज करवा रहा है और पाकिस्तान आर्मी को मजबूती प्रदान कर रहा है। ये बात कंफर्म नहीं हुई है कि भारत पाकिस्तान बॉर्डर पे चीनी आर्मी की कोई मौजूदगी है या नहीं है। ना अभी तक किसी भी चीनी आर्मी ऑफिसर को वहां पे नहीं देखा गया है। बट भारतीय एजेंसियों ने जब मैसेज को इंटरसेप्ट किया बॉर्डर के पास से उस पार से आने वाले, तो ये कंफर्म हुई कि चीनी इंजीनियर और उनके जो मिलिट्री इंजीनियर्स होते हैं उनकी मौजूदगी वहां पे बनी हुई है और उनकी मदद से ही पाकिस्तान जो है अपनी आर्मी को एलएसी के पास एडवांस कर रही है। जो चीनी इंजीनियर्स हैं लीपा वैली में बंकर्स और टनल्स का निर्माण कर रहे हैं। आपको बता दें कि लीपा वैली जो है डायरेक्ट रूट को कनेक्ट करती है ईरान के ग्वादर पोर्ट बंदरगाह को काराकोम मार्ग से होते हुए चीन के जिंगजिंग प्रोविंस को डायरेक्ट कनेक्ट करती है। ये जो चीनी इंजीनियर्स हैं वो लीपा वैली में अंडरग्राउंड टनल्स और बंकर का निर्माण कर रहे हैं। लीपा वैली का ये जो डायरेक्ट रूट है वो ईरान के ग्वादर पोर्ट बंदरगाह को डायरेक्ट चीन के जिंगजिंग प्रोविंस को कनेक्ट करता है काराकोम मार्ग से। तो इस तरह से हम देखते हैं कि चीन जो है अपनी प्रेजेंस को लगातार मजबूत कर रहा है भारत चीन बॉर्डर पे और अपनी टेक्नोलॉजी से पाकिस्तान आर्मी को काफी मजबूती प्रदान कर रहा है और ये एक सच में भारत के लिए एक चिंता की बात है। अभी सुरक्षा एजेंसियां इस बात पे ध्यान दे रही है कि अभी जो प्रॉब्लम निकल के सामने आई है कि जो आतंकवादियों के पास इस तरह के हाई एडवांस अल्ट्रासेट डिवाइस मौजूद है उनका तोड़ कैसे खोजा जाए। उम्मीद यही है कि बहुत जल्दी सुरक्षा एजेंसियां इसका भी तोड़ ढूंढ निकालेगी। बहरहाल अगर आपको हमारी ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।